हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शजर की शाखे नाजुक को तराशूं, कलम तूबा की डाली का मैं लाऊं, बहादुर रोशनाई का समंदर, वफूरे इश्क में अश्कों का दरिया। मगर मुमकिन नहीं शाहे मदीना की कभी मिधत सिराई हो मुकम्मल, बहर सूरत हमें तस्लीम करना ही सुभान अल्लाह। बुजुर्गो बाला तर कोई अगर है खुदा के बाद तो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, नूर से मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते बहुत खूब। जान में आती है एक जान नबी कहने से, मुश्किलें होती हैं आसान नबी कहने से। या नबी कह के जरा देखिए दाएं बाएं, कौन होता है परेशान नबी कहने से। वजद में आ गया ईमान नबी बोलते हैं, कुफ्र है चाक गरीबान नबी बोलते हैं। फसहा आए फसाहत की बलाएं ले ले, मर मिटे सारे जबादान नबी बोलते हैं। कुल्ज़ में सौतो सुखन मार रहा है ठाठे, मांग लो लूलू वो मरजान नबी बोलते हैं। मांग लो लूलू वो मरजान नबी बोलते हैं। जिस नबी की रहमत की तरफ इशारा करते हुए इकबाल ने कहा था कि होना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो। होना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो। ये ना साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खेमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। आइए उसी नबी रहमत की बारगाह में अपने आप को रुजू करें, दुरूद शरीफ पढ़ने की रहमतें बरकतें और सादतें हासिल करें। जितने लोग बैठे हुए हैं सब लोग मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बात सुन लीजिए, दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद बहुत अच्छे लोग बैठे हुए हैं, बहुत ही मुनज़्ज़म बावकार तरीके से, बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत अच्छे लोग बैठे हुए हैं। खाना पहले आंखें खाती हैं। मजमा देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया कि मुझे कहाँ से शुरू होना है, कहाँ ख़त्म होना है, कैसे शुरू होना है, कैसे ख़त्म होना है। तो एक बात सुन लीजिए, दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद हमेशा याद रखिए, दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद अंगूठा चूम लिया कीजिए। क्यों? इसलिए कि जो लोग दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद अंगूठा चूमते हैं, कल क़यामत के दिन वो लोग मेरे आका के पीछे पीछे जन्नत में जाएंगे, है कि नहीं? तो दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत भी बना लीजिए। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद अंगूठा भी चूम लीजिए। सोते जागते खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते दुरूद शरीफ को हिर्ज़े जां बना लीजिए। कायनात के तमाम तर नेमतों से सरफराजियत की सनद हासिल करने का वाहिद तरीका यही है कि आप दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए। दुरूद शरीफ का फायदा यह है कि अगर आप बीमारी से निजात चाहते हैं तो दुरूद शरीफ पढ़िए। अगर आप बीमारी से निजात चाहते हैं तो दुरूद शरीफ पढ़िए। मदीने की हाजिरी चाहते हैं तो दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाह की कुर्बत चाहते हैं तो दुरूद शरीफ पढ़िए। सरकार के खुशनदी चाहते हैं तो दुरूद शरीफ पढ़िए। कब्र में रोशनी चाहते हैं तो दुरूद शरीफ पढ़िए। दौलत दारैन चाहते हैं तो दुरूद शरीफ पढ़िए। दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए, इंशाअल्लाह कायनात के तमाम तर नेमतों से सरफराजियत की सनद हासिल करने का ये वाहिद जरिया है कि आप दुनिया और आखिरत की तमाम तर नेमतों से इंशाअल्लाह फैज़याब होते हुए नजर आएंगे। कली में हुस्न तो फूलों में ताजगी आई, नबी के जिक्र से पत्थर में जिंदगी आई। मैं पढ़ रहा था शबे तार में दुरूद शरीफ, मेरी लहद में मदीने से रोशनी आई। तो दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत बना लीजिए। एक बार जितने लोग बैठे हुए हैं सब लोग फिर एक बार जबान से नहीं दिल की आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जितने लोग बैठे हैं उससे ज्यादा लोग खड़े हैं, जितने लोग रास्ते में खड़े हैं उससे ज्यादा लोग बाहर खड़े हैं, जितने लोग बाहर खड़े हैं उससे ज्यादा लोग खाने में हैं, जितने लोग खाने में हैं उससे ज्यादा लोग घरों में हैं, जितने लोग घरों में हैं उससे ज्यादा लोग कब्रिस्तान में हैं, है कि नहीं? एक दो जख्म नहीं सारा बदन छलनी है, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठे। बहरहाल मुझे सफर का आगाज करना है और जितने लोग बैठे हुए हैं ये कम नहीं है मेरे लिए, बहुत अच्छे लोग बैठे हुए हैं माशाअल्लाह। बस ज़रूरत इस बात की है कि आप सुभान अल्लाह बोलते रहिए, माशाअल्लाह बोलते रहिए और अपने नामे अमाल में नेकियों का इजाफा करते रहिए। इतनी नेकियां हासिल कर लीजिए, इतनी नेकियां जमा कर लीजिए कि यहाँ से उठने के बाद आपको घर का रास्ता नहीं मदीने का रास्ता नजर आए।
अरे बाबा है कि नहीं? तो जरा एक बार सब लोग मुस्कुराते हुए रहिए, मुस्कुराते हुए माहौल में सुबहान अल्लाह बोल दीजिए और यहाँ से शेरी सफर का आगाज करें। जितने लोग बैठे हुए हैं जरा मोहब्बत के साथ सब लोग बोल दें सुबहान अल्लाह। माशाअल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, जीनियस लोग बैठे हुए हैं। अब इससे ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, अगर वो आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। जो लोग जहाँ पे हैं उनको वहाँ पे रहने दीजिए। ये उलमाए किराम हैं जिनकी हम और आप ज़ियारत कर रहे हैं और वो उलमाए किराम शोराए इस्लाम जिनका नाम आपने इश्तिहार के जरिए पढ़ा या सुना है, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब के सब तशरीफ ला चुके हैं। बस चंद लम्हे में यहाँ वो तशरीफ लाने वाले हैं। अब अगर आप इजाज़त दें तो 2-4 शेर हम सुना दें, उसके बाद हिंदुस्तान के किसी मशाहिर मद्दाह रसूल और शायर इस्लाम को आपकी बारगाह मुक़द्दस में पेश करें। अगर इजाज़त हो तो एक मतलब पढ़ दें हम, इजाज़त है आपकी? तो एक शेर सुन लीजिए। मरीज़ इश्क को खाके शिफा तकसीम करता है, मरीज़ इश्क को खाके शिफा तकसीम करता है, मदीना मेरे आका का दवा तकसीम करता है। मरीज़ इश्क को खाके शिफा तकसीम करता है, मदीना मेरे आका का दवा तकसीम करता है। जरा सुभान अल्लाह बोल दे, जरा और मोहब्बत के साथ बोलें सुभान अल्लाह। जरा एक बार हुसैनी अंदाज में जरा दोनों हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह आपकी आवाज बुलंद होगी तो माहौल भी अच्छा हो जाएगा, मुझे तकवीयत भी मिल जाएगी और आपके नामे अमाल में नेकियों का इजाफा भी हो जाएगा। अपने बुजुर्गों से कते नजर अपने अहबाब से हम गुजारिश करेंगे जो स्टेज पर बैठे हुए हैं, स्टेज जलसे का इंजन होता है, इंजन मजबूत होता है तो गाड़ी आगे बढ़ती है, इसलिए जरा हमारा स्टेज भी मजबूत होना चाहिए, है कि नहीं? अब यहाँ से शेर सुनिए कि मरीज़े इश्क को खाके शिफा तकसीम करता है, मरीज़े इश्क को खाके शिफा तकसीम करता है, मदीना मेरे आका का दवा तकसीम करता है और झुलसता है बदन जब गर्मियों के सख्त मौसम में तो नबी का शर ही ठंडी हवा तकसीम करता है। मौसम में झुलसता है बदन जब गर्मियों के सख्त मौसम में तो नबी का शर ही ठंडी हवा तकसीम करता है, नबी का शर ही ठंडी हवा तकसीम करता है और मदीने से खजाना इश्क का आता है भारत में, बरेली से मेरा अहमद रजा तकसीम करता है। अरे बाबा 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 भारत में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह चचा अकेले कमान संभाले हुए हैं, क्या कहने हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई नौजवानों को भी चाहिए कि वो लोग भी नारा लगाएं, जो लोग बाहर से आए हैं उनको भी अपने जज्बात का इजहार करना चाहिए। जरा हुसैनी अंदाज में सब लोग बेदार हो जाएं, है कि नहीं? कमेटी वालों की तरफ से ऐलान हुआ है कि जो भी खड़े होकर नारा लगाएगा उसको 500 रुपया इनाम में दिया जाएगा, मगर इस साल नहीं अगले साल दिया जाएगा, है कि नहीं? माशाअल्लाह चचा अकेले संभाले हुए हैं। जरा जितने लोग बैठे हुए हैं जरा दोनों हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप अपनी आवाज बुलंद करते रहिए, क्या पता आपकी आवाज की बरकतों के तुफैल जो लोग अभी तक नहीं आ पाए हैं, जो लोग चौक पे हैं, चौराहे पे हैं, दुकानों में हैं, मकानों में हैं, घरों में हैं, आपकी आवाज की बरकतों की तुफैल इंशाअल्लाह वो भी तशरीफ ले आएंगे, उनके भी नामे आमाल में नेकियों का इजाफा हो जाएगा, आप भी उसके हकदार होंगे। इसलिए कि हमारी महफिल में सिर्फ इंसान नहीं होते हैं, सिर्फ हम नहीं होते हैं, सिर्फ आप नहीं होते हैं, ये अल्लाह के नबी की महफिल है, यहाँ तो अल्लाह के फरिश्ते भी होते हैं, जिन्नात भी होते हैं, यहाँ तो दूसरी मखलूक भी होती है जिन्हें हमारी गुनहगार आंखें देख नहीं पाती है। जब मदीने के तसव्वुर में निकल जाता है दिल तो हुस्ने आलमगीर के सांचे में ढल जाता है दिल। ये अदब का है नबूवत है संभल कर सांस ले, आदमी क्या है फरिश्तों का दहल जाता है। इसलिए हमारी महफिल में सिर्फ हम नहीं होते हैं बल्कि दूसरी मखलूक भी हुआ करती है। लिहाजा आज का यह अज़ीमुश्शान जलसा आपकी नजरों के सामने है, आपकी माथे की निगाहों के सामने है, जिसका हम और आप खैर मकदम कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। हिंदुस्तान के मशाहिर उलमाए किराम और शोराए इस्लाम तशरीफ ला रहे हैं, संगे मरमर से तराशे हुए दो हसीनो जमील पैकर जनाब इस्लाम बरकाती बरेली शरीफ शायर इस्लाम जनाब अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक मिंबर नूर पे नारे तकबीर नारे रिसालत हज़रत अल्लामा अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब किबला, नात खाने रसूल हज़रत मौलाना इस्लाम बरकाती साहब किबला, नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत। वाह वाह।
माशाअल्लाह। बैठ जाएं हजरात, बैठ जाएं। जो लोग जहां खड़े हैं उनसे गुजारिश है बैठ जाएं। शायर इस्लाम जनाबे अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक, शायर इस्लाम जनाबे इस्लाम बरकाती, ये दोनों हजरात जलवा अफरोज हो चुके हैं। इंशाअल्लाह भरपूर तवानाइयों के साथ उनका कलाम और उनकी आवाज़ की धमक आप तक पहुँचेगी। दारुल शरीफिया के मुहतमिम डायरेक्टर हजरत अल्लामा मौलाना मुख्तार आलम साहब मसूदी जलवाबार हो चुके हैं। आइए, वक्त बहुत तेजी के साथ सफर कर रहा है। मैं ये चाहूंगा कि कहीं से कोई वक्त बर्बाद ना होने पाए। बहुत तवज्जो के साथ आप सुन भी रहे हैं। मैं ये चाहूंगा कि अब आइए अजीज गिरामी मद्दाह रसूल जनाब ताबे आलम वो तशरीफ ला रहे हैं। उनके कलाम से आज की अज़ीमुश्शान जलसे दस्तारे हिफ्स का आगाज हम करेंगे, जिसके लिए इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। आइए अपने नबी की बारगाह में खिराजी अकीदत पेश करें। जितने लोग बैठे हुए हैं जरा एक बार सबकी आवाज बुलंद हो जाए, इसलिए कि क्या पता किसकी आवाज खुदा की बारगाह में कबूल हो जाए। उसी आवाज की बदौलत ऐसा हो सकता है कि पूरा जलसा हमारा खुदा की बारगाह में मकबूल हो जाए। आइए सब लोग अपनी आवाज बुलंद करें जरा मोहब्बत के साथ, दोनों हाथों को उठाएं, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। जरा और मोहब्बत के साथ आवाज बुलंद करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हिंदुस्तान के दो अजीम शुराए किराम जलवा अफरोज हैं। सिर्फ चंद शेर के लिए जनाब ताबी आलम तशरीफ ला रहे हैं। फिर हिंदुस्तान के मशाइर उलमाए किराम और शुरा इस्लाम से इंशाअल्लाह हम आपकी मुलाकात कराएंगे। जो लोग जहां बैठे हुए हैं इसी अंदाज से बैठे रहिए, इसी खुलूस और इसी लिल्लाहियत के साथ बैठे रहे। कोई आदमी अपनी जगह से उठेगा नहीं, ये हमारी पहली वार्निंग समझिए और आखिरी वार्निंग समझिए। कोई आदमी अपनी जगह से नहीं उठेगा, इसलिए कि आप तो महफिल में बैठे हुए हैं, आप तो जलसे में बैठे हुए हैं, आप तो अल्लाह के नबी के तकरीब मुहतरम में बैठे हुए हैं। हजरत बहलोल दाना तो हमेशा कब्रिस्तान में बैठा करते थे। हारून रशीद बादशाह का एक मौके से गुजर हुआ। हारून रशीद बादशाह ने कहा, हजरत बहलोल दाना आप हमेशा कब्रिस्तान में बैठे रहते हैं, कभी जरा शहर की तरफ तो आइए। हजरत बहलोल दाना ने कहा, क्या करें शहर जाकर, लोग शहर से इधर ही आ रहे हैं। अब हमें अगला नहीं पिछला जमाना चाहिए, एक ही दाना मगर बहलोल दाना चाहिए। इतने लोग बैठे हुए हैं, अगर कायदे से एक आदमी सुनाने वाला मिल जाए और सुनने वाला मिल जाए तो हमारा जलसा कामयाब भी हो सकता है, हमारा जलसा खुदा की बारगाह में मकबूल भी हो सकता है। मद्दाहे पैगंबर की ज़बान खुलती है, इज्जत मेरी पेशे कुर्सियां खुलती है, कह दो कि मलक गोश पर आवाज रहे, मद्दाहे पैगंबर की ज़बान खुलती है।